मॉर्निंग सर। एक बार देखनी थी यार मेरे। सर देख लीजिए, आराम से देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। हो गई। गाइस मेरे साथ है एकदम ब्रांड न्यू टाटा सियरा इन मुन्नार मिस्ट कलर। यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक इसका वेरिएंट है और मैं इसको लेके निकलने वाला हूँ चंडीगढ़ के गेड़ी रूट पर। और मेरे साथ रहेगी मेरी वाइफ, बिकॉज ऑफ कोर्स 90% ऑफ द टाइम आप लोग भी अपनी गाड़ी को सिटी वगैरह में चलाते हो, तो चंडीगढ़ जैसे शहर में इस गाड़ी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वी विल ऑल्सो शो यू चंडीगढ़ का गेड़ी रूट, कहाँ कौन से सेक्टर्स उसमें आते हैं, और आपको जब टाइट ट्रैफिक वगैरह में इस गाड़ी के साथ मनूवर करना पड़ेगा तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ये गाड़ी में हमें कितनी प्रैक्टिकलिटी मिलती है अंदर, और फीचर्स वगैरह मिलती हैं जो हमें कितना स्पेशल फील कराती हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आरुषि की हाइट 5'3" है एंड ऑफ कोर्स गाड़ी सामने आपके खड़ी हुई है फॉर स्केल। अब इनके लिए एंट्री, एग्जिट, सीट हाइट, पोजीशन वगैरह ढूंढना कितना ईजी और मुश्किल है वो देख लेते हैं। सो शी हैज़ ऑलरेडी सेट द सीट टू हर हाइट एंड पेडल वगैरह ऑफ कोर्स पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ये सीट हाइट वगैरह आई थिंक कंफर्टेबल सीट हाइट है ना ये, और एल्बोज थोड़े ज़्यादा बेंड हैं, ये थोड़े पीछे होने चाहिए थे तो वो एकदम परफेक्ट सी पोजीशन बन जाती है। बट ये 10 and 2 वाली पोजीशन सही होती है स्टीयरिंग व्हील पर हाथों के लिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं इनकी आई लाइन से, तो बोनेट के एजेस दिख रहे हैं अपनी सीट से ना आपको? हाँ, और यहाँ पर आपको ये IRVM भी सेट है ना? और वहाँ पर आपका जो ए पिलर वगैरह का साइज़ है ये कोई मोटा नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे कोई बड़ा ब्लाइंड स्पॉट वगैरह भी नहीं बन रहा है। एंड यहाँ पर आपको मॉनिटर मिल जाता है हायर वेरिएंट्स में, बाकी यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है ये रहा। बाकी विजिबिलिटी में ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है, तो इस गाड़ी को चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है अगर आपकी फैमिली की शॉर्ट हाइटेड फीमेल्स इस गाड़ी को चलाएंगी। सो जस्ट लाइक अ रेगुलर कार आप देख सकते हो यहाँ पर सामान काफ़ी फैला हुआ है। तो कहाँ पर क्या क्या सामान है, यहाँ पर ये 200 ml वाली बॉटल्स हैं, यहाँ पर आप 1 लीटर बॉटल भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, तो वहाँ पर स्पेस थोड़ी सॉर्टेड है। इस साइड पर आप देखोगे ये एक फ़ोन रखने के लिए जगह है, बट ये ऑलमोस्ट फ्लैट नहीं है, यहाँ पे फ़ोन थोड़ा ऐसे ऊपर रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है। ये 2 कप होल्डर्स आपके यूज़ हो गए। यहाँ पर एक फ़ोन रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है, ये भी डीप है। इस साइड पर आप फ़ोन्स रख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो एटलीस्ट 3 फ़ोन तो आपके यहाँ पर ही फिट हो जाते हैं। एक वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर है, ये सिमिलर स्पेस आपको इस साइड पर भी मिलती है। इस आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है एंड ये इतनी डीप है तो इसमें सामान तो अच्छा खासा आ जाता है। उसके बाद आरुषि तुम्हारी साइड पे वो ग्लव बॉक्स में कितनी स्पेस है? Fairly enough to keep the box. हाँ ठीक है, यहाँ पर डिसेंट स्पेस है एंड ये शायद कूल्ड भी है। यस दिस इज़ कूल्ड। ठीक है, और सिमिलर साइज़ के कप होल्डर्स इनकी साइड पर भी हैं। एंड अगर आपकी वाइफ को मेकअप फिक्स करना है तो व्हाट डज शी गेट, तो यहाँ पर ये वैनिटी मिरर विद लाइट्स मिल जाती हैं, फ़िलहाल नहीं ऑन हुई है। और अगर सन ग्लासेस नहीं पहने हैं तो ये आपके लिए सनशेड की तरह काम कर सकते हैं। और साइड से अगर सूरज आ रहा है तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, और ये सेम चीज़ मेरे लिए भी है एंड यहाँ पर भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं। सो ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देख के आपको ये बहुत ही महंगी लग्जरी कार वाली फीलिंग देगी, है ना। बट यहाँ पर आपको 12 स्पीकर का JBL का साउंड सिस्टम मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस। अब इसका एक आपको मैं यहाँ पर डेमो दे देता हूँ, ये कैसा साउंड करता है। ये नेचर्स फ्यूरी सुनते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। Is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene
captures the full extent of nature's fury. एंड जब आप लोगों को थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करना हो तो देखो यहाँ पर प्रॉपर जोन्स बना के दिए हैं। कंपनी नहीं दे रही है बट आपके लिए हैं अलग अलग जोन। शी कैन बी engrossed इन दिस वीडियो गेम विद दिस कंट्रोलर। देखो PlayStation 5 का कंट्रोलर लेके आके उसने कनेक्ट कर लिया इस वीडियो गेम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे लिए बहुत बढ़िया लेग रूम है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है एंड सनरूफ ऑफ कोर्स मैं पूरा और बड़ा खोल सकता हूँ। बाकी मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको थोड़ा परेशान भी कर सकता हूँ विद दिस। इसकी सीट आगे पीछे नहीं हो पा रही, हो गई। ये देखो ये भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर आपको ये स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, ये फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह है। यहाँ पर भी फ़ोन एंड ऑफ कोर्स एक मैगज़ीन कंपार्टमेंट है। यहाँ पर पीछे टाइप सी सॉकेट्स हैं, ये दोनों ही टाइप सी सॉकेट हैं। एक 65 वाट का है, एक फ़ोन लगाने के लिए है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बट ये जो फ्लैट फ्लोर है इसकी वजह से यहाँ पर पैसेंजर्स 3 बैठ सकते हैं, बीच में थोड़ा मीडियम साइज़ का एडल्ट बैठ सकता है। बाकी प्राइवेसी के लिए ये आपको पीछे मिल जाते हैं ये रियर कर्टेंस। यहाँ पर आपका ये स्पीकर इंटीग्रेटेड है, एक आर्मरेस्ट भी है यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स ये डोर पॉकेट्स का साइज़ भी अच्छा खासा है एंड मेरे लिए हेडरूम भी डिसेंट है। बाकी ये रबर बीडिंग का थोड़ा आप साउंड सुन सकते हो यहाँ पर। तो इसके बूट में आपको 622 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये पावर टेलगेट मिलता है विद जेस्चर कंट्रोल। 2 बारी में ओपन होता है, ये देखो ये सेफ्टी के लिए है। एंड देन 622 लीटर्स का बूट स्पेस है, आप देख सकते हो। 2 कैबिन लगेज हैं यहाँ पर, क्योंकि 622 लीटर्स वो यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ सीट की हाइट तक आप ऑब्वियसली यूज़ करते हो अनलेस यू रियली वांट टू सैक्रिफाइस दैट व्यू ऑफ योर सेल्फ। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पेस है बट लोडिंग लिप इसका थोड़ा हायर साइड पर है। यहाँ पर आपकी टूल किट मिल जाती है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, 3 kg के लगेज हुक मिल जाते हैं एंड ये पार्सल शेल्फ आप ऐसे यहाँ पर टो कर सकते हो, स्टो अवे कर सकते हो, नॉट टो कर सकते हो। एंड यहाँ पर छोटे मोटे ईस्टर एग्स आप देख सकते हो। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो लगा है यहाँ नीचे। सो इसका जो डीज़ल है इसके NVH लेवल्स ना वो बहुत अच्छे हैं। अभी हम फ़िलहाल 74 पर क्रूज़ कर रहे हैं। अब आप RPM देखना कैसे क्लाइम करेगा। $2000 क्रॉस कर लिया हमने। तो NVH लेवल्स इतने बढ़िया हैं कि इंजन बहुत ज़्यादा हाई RPM पर है, 3000 RPM पर है इसका डीज़ल का इंजन, बट फिर भी कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये चीज़ ना आपको हाईवे पर जो लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजेस करोगे उससे आपको फटीग से बचाएगा। अब इसकी जो स्क्रीन है इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ़िलहाल मैंने इसे मैनुअल मोड में डाल दिया था, मैं इसे वापस ड्राइव मोड में डाल दिया है। अब इसका जो ADAS है वो खुद काम कर रहा है। ये देखो आप, यहाँ पर लेन मार्किंग्स हैं क्लियर, तो ये अपने आप इसको रोक रहा है गाड़ी को बाहर जाने से। ये लो, हम ये वाला ADAS भी सेट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं ज़्यादा सेट नहीं कर रहा हूँ इसको। दोनों तरफ से कार्स आ रही हैं बट ब्रेकिंग वगैरह ये अपने आप ऑब्वियसली कर लेता है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट भी है एंड ये असिस्टिव स्टीयरिंग वाला जो फीचर है ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो ये ड्राइवर सीट है इससे आपको देखो व्यू आउट ठीक ठाक मिल जाता है एंड यहाँ से जो टाइट स्पेसेस हैं उनसे मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपकी जो ड्राइविंग वगैरह है वो इजी हो जाती है। एंड
बिकॉज़ यहाँ पर ए पिलर वगैरह की बहुत मोटी थिकनेस नहीं है और ब्लाइंड स्पॉट वगैरह कहीं क्रिएट नहीं होता है। आपका जो IRVM है वो भी काफ़ी क्लियर आपको विजिबिलिटी देता है। एंड आपको इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, सिटी जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और स्पोर्ट मोड। एंड सिटी में ना इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डल लगता है डीजल का। आपको लगता है कि थोड़ा वेट ऐसे कुछ एंकर ज़मीन पर गाड़ के चल रही है, काफ़ी स्लो आउटपुट लगता है जब आप इसके पेडल फ्लोर करते हो। बट जब आप इसे स्पोर्ट मोड में डाल देते हो तब ये थोड़ी ज़्यादा पेपी लगती है। और मेरे को तो सिटी में भी ये स्पोर्ट मोड में ही पसंद आई है बिकॉज़ उससे थोड़ा ज़्यादा नेचुरल फील आती है। और आप नोटिस करोगे इसका जो गियर बॉक्स है वो भी सीमलेस से शिफ्ट देता है आपको, ऐसे आपको कोई जर्क्स वगैरह नहीं पता पड़ेंगे इसके गियर बॉक्स में। इसका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा स्लोअर स्पीड्स पर जर्की लगता है बट हायर स्पीड्स पर स्मूथनेस ठीक है। अभी भी ये 4th गियर में ही है। ये उतना एक्टिवली गियर शिफ्टिंग नहीं करता है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे बट गेट्स द जॉब डन। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स है ना, ये काफ़ी काम करते हैं। ये देखो दोनों तरफ आपको व्यू देते हैं, आपकी स्पीड भी रहती है और आपको एकदम क्लीन व्यू देते हैं। कॉर्नर्स पर थोड़ा सा तो रोल आपको महसूस होगा ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये एक थोड़ी हायर सिटिंग कार है, भले ही मोनोकॉक चैसी हो बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक लैडर फ्रेम में आपको फील होगा। बट ड्राइव करते हुए कॉन्फिडेंट फील फिर भी ठीक ठाक आ जाती है। एंड आपके साथ में जो लोग होंगे ना उनको मोशन सिकनेस होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे जब आप पहाड़ों में ड्राइव करोगे। तो ये अब एक लॉन्च किया है मैंने, नाउ वी आर एट 100 एंड वी आर गोइंग टू स्लो डाउन। तो ये सिटी मोड में था, स्पोर्ट मोड में थोड़ा बेटर हो जाता बट परफॉर्मेंस वाइज आप मोस्टली इसको स्पोर्ट मोड में चलाना पसंद करोगे। सिटी मोड में ज़्यादा ही डल परफॉर्मेंस लगती है। एंड एक बार वापस स्पोर्ट मोड डाल देता हूँ। किक डाउन स्पीड्स ठीक है, बहुत स्पेशल नहीं है बट आप ओवरटेक्स कर पाओगे। ऑल्दो जब आपका पूरा कैबिन लोडेड हो लगेज से और लोगों से तो आपको थोड़ी प्लानिंग ज़रूर लगेगी, स्पेशली जब आप सिंगल लेन कैरेज वगैरह पे जब गाड़ी को चला रहे होगे। इसकी जो सीट्स हैं वो थोड़ा हार्डर साइड पर है, उनकी कुशनिंग स्पेशली अपर बैक की साइड पर। बट अगर वो सॉफ्ट होती तो वो सिटी में थोड़ी ज़्यादा आपको सॉफ्ट लगती, यानी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती। अभी मुझे थोड़ी सी फ़िलहाल वो ज़्यादा स्टिफ लग रही है, स्पेशली मेरी अपर बैक के लिए। बट ये जो आपको स्टिफ कुशनिंग मिल रही है ना, ये आपको लॉन्ग जर्नीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फ्रेश रखेगी, आपको फटीग से बचाएगी। और ऑफ कोर्स एडजस्टेबिलिटी आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए पावर्ड मिलती है। पीछे भी आपको 2 स्टेप रिक्लाइन फंक्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये जो थाई एक्सटेंडर मिलता है एडजस्टेबल मैनुअल वाला, ये थोड़ा ज़्यादा फीचर बढ़ा देता है और आपका जो कंफर्ट है ना लंबे लोगों के लिए वो भी इम्प्रूव कर देता है। बट इसका जो पैसेंजर वाली जो सीट है वो सब कुछ मैनुअल से ही एडजस्ट होती है। एंड ऑफ कोर्स उसी में बॉस मोड भी लगा हुआ है तो उसको भी उन्हें पावर्ड करना पड़ता, तो 2 खर्चे हो जाते, इसलिए वो बचाने का उनको सेंस लगा। तो गेड़ी रूट तो देखो छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ में जो रोड्स हैं ना इनके नाम काफ़ी अच्छे हैं। कहीं पर विज्ञान मार्ग, अब हम जन मार्ग पे आए हुए हैं। इससे आगे और थोड़े अच्छे नाम के जगह हैं। अब यहाँ से हम कट लेंगे तो पहुँच जाएंगे हम गेड़ी रूट पर। अब देख लेते हैं कि जितने ये गाने सुने हमने पंजाबी वीडियोस में, म्यूज़िक वीडियोस में, ये एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर। एक सिंपल सी क्लीन सी रोड ही दिख रही है मुझे, बट ठीक है। नाउ यू नो कि वो जो सॉन्ग्स आप सुन रहे थे उनका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हर जगह पे नहीं होगा जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। वो एट अ टाइम होता होगा, मतलब उस पीरियड में कुछ होता होगा, मे बी कॉलेज वगैरह के जब छुट्टियां होती हैं तब कुछ ऐसा ये रूट पर लोग दिख जाते होंगे। बट अदरवाइज़ तो आई थिंक यहाँ पर कुछ फैंसी तो मेरे को नहीं दिख रहा, एक्सेप्ट ये दुकानें हैं, ये मार्केट वगैरह है यहाँ पर थोड़ी अच्छी सी। एंड ये कावासाकी की वो सिंगल सिलेंडर कौन सी बाइक है, मैं नाम भूल गया, बट वो दिख गई यार। दैट्स इम्प्रेसिव। मेरे को दिल्ली में अब तक नहीं दिखी, बट मेरे को चंडीगढ़ में वो बाइक दिख गई यहाँ पर। शौकीन लोग चंडीगढ़ में रहते हैं।
तो अब एक यू टर्न लेके देखते हैं इसका जो टर्निंग रेडियस है वो कितना बड़ा है। काफ़ी टाइट टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है सिटी में। सो आपको एक टाइट पार्किंग स्पॉट मिल जाए तो उसमें गाड़ी को कैसे डालने में कितनी दिक्कत मुश्किलें होती हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने गाड़ी को लगाया है यहाँ पर, थोड़ा आगे लिया है, बट अगर आपको मॉल वगैरह में ऐसे टाइट पार्किंग स्पॉट मिलते हैं, जैसे DLF मॉल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर मेरे को डेफिनेटली याद है इतनी ही टाइट पार्किंग स्पॉट मिलती है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों गाड़ियों के बीच में आराम से अलाइन हो गई, क्योंकि आपको ये डायनामिक गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं, 3D व्यू भी आपको मिल जाता है। बाकी जो ORVM है उससे आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी का। बाकी ये वाली जो 3D व्यू है इससे आप प्रॉपर गाड़ी को देख सकते हो, और सामने की तरफ से इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं 2D में ही स्विच कर लूँ, और 2D में स्विच करने के बाद गाड़ी बहुत प्यार से अंदर आ जाएगी। ये देखो, दैट्स डन। मुझे ये बात बहुत पसंद है, यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि रूल्स फॉलो कर दिया जाए, बिकॉज चंडीगढ़ पुलिस की जो रेपुटेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिस वाली है। बाहर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ी रूड अवेकनिंग्स मिलती हैं, यहाँ पर आने के बाद उनकी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं छोटी छोटी सी बातों के लिए। कितनी लोगों को तो गाड़ी में लगी हुई सन ब्लाइंड के लिए रोका गया है, जो कंपनी से फैक्ट्री फिटेड आती हैं। तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं ये लोग, एंड आई थिंक ज़रूरी भी है। लोग डर के रहें तो थोड़ा रूल फॉलो करने में ज़्यादा रहते हैं। सो वी हैव बीन स्टॉप्ड बाय द कॉप्स। लोग डर के रहें तो थोड़ा रूल फॉलो करने में ज़्यादा रहते हैं। चंडीगढ़ पुलिस, एंड चंडीगढ़ पुलिस खुद अपनी हैरियर सुबह सुबह मेरे को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पुलिस ने रोक लिया है। तो जी सर, बढ़िया सर, आप बताइए। बस इसी का प्लान था, तो हमने दिख गए रोड पे। अच्छा, आपको दिखी नहीं? बड़े दिन 2-3 दिन से यही चल रही हैं यहाँ पे। नहीं, फिर आज हम वैसे नाइट ड्यूटी कर रहे थे, दिन में आज हमने अभी ये नजर आई रोड पे खड़े थे तो। अच्छा, वो इनके साथ ही है। वो हमारे साथ की है। गुड मॉर्निंग सर। एक बार देखनी थी यार मेरी। सर देख लीजिए, आराम से देखिए, आपको दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें ऐसे खुलती है। कैसे, आपको लुक पसंद आई क्या इसकी? लुक पसंद है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कह रहा है। आप पुरानी सियरा भी देखी थी क्या आपने? हाँ, वो पावर्ड है ना, उसको एक बार बटन दबाओगे अपने आप ओपन हो जाएगी। 2 सेकंड लगते हैं इसको। काफी दिन से मैं इसके उसमें था। इसने तो आज एजेंसी जाना था भाई, जो ट्राई लेके देख के आऊंगा। अच्छा, अब नजर आई तो पूरी जा रही गाड़ी। अच्छी है। ये बटन प्रेस कर दीजिए बस। अच्छे नहीं, अपनी तो नई साल पे तैयारी कर। अभी तो वेटिंग होगी ना इसकी। कौन सा मॉडल लेने का सोच रहे हो आप? एडवेंचर प्लस। अच्छा, सनरूफ इसकी एडवेंचर से स्टार्ट होती है? याद नहीं मुझे। चलो जी, ठीक है, थैंक ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। A few moments later. अच्छा सर, तुम्हारे एक्सपीरियंस में तुम्हारी सीट कैसी है? सीट ठीक है, बट इसमें ना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मोटर हो, मतलब अभी भी Motorized सारा हो। मोटराइज्ड हो। अच्छा। ये सब मैनुअल करना पड़ रहा है, जो कि मेरे को वो तो मतलब- चलो सेगमेंट की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें बॉस मोड वाला लीवर है ना, वो भी फिर मोटराइज करना पड़ेगा। दोनों काम एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। और बट तुम्हारी स्क्रीन भी है एक। हाँ, दिस आई रियली लाइक, क्योंकि मतलब मैंने पहले किसी गाड़ी में मैंने तो नहीं देखा कि इंडिविजुअल पर्सनल स्क्रीन। तुमने देखा है, तुम मर्सिडीज की बहुत सारी कार्स में बैठी होगी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। काफी शांत, काफी इसकी मतलब बैठ के तो सही लग रहा है। NVH लेवल्स तो ठीक है गाड़ी के, बैठ के तो सही। तकलीफ तो नहीं हो रही है शोर Seats वगैरह भी की। सही यार है। हम है भी चंडीगढ़ में, दिल्ली होता तो थोड़ा ज़्यादा शायद पता पता चलता, पड़ता, हाँ। क्योंकि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाते लोग इतना जितना दिल्ली में बजाते हैं। सो आपको स्पेस कितनी मिल जाती है आपका सामान खाना वाना रखने के लिए? देखो यहाँ पर आप अपना बर्गर का ये पार्सल रख सकते हो। फ्लैट स्पेस है यहाँ पर, 2 कप होल्डर्स हैं, एक ड्रिंक आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। एंड खाते हुए तो ऑब्वियसली आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी खा नहीं रहा हूँ, बट इफ़ शी हेल्प्स मी मैं थोड़ा देर में खा लूँगा। बट उसके अलावा क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए आरुषि?
देखो बनी भैया के पास टाटा सफारी है और उसमें थोड़े बहुत जो इश्यूज थे, तो अगर टाटा अगर उनकी आफ्टर सेल सर्विस बेटर करते हैं तो आई थिंक ये गाड़ी सोचा जा सकता है लेने के लिए इसको। हाईवे के लिए, लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए सही लगी। हाँ, जैसे अभी हम लोग जैसे अब गेड़ी मार और रहे अभी थे ये चंडीगढ़ सिटी में, की, हाँ। तो काफी सही लग रही थी, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मजे कर रही हूँ विद द स्क्रीन आल्सो, सो दैट इज अ गुड थिंग। क्वालिटी वगैरह का जो भी है वो तो आपको ओवर टाइम पता चलेगा जब लोग एक्चुअल में खरीदेंगे। ये सब गाड़ियाँ तो हम थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, इनका आपको एक प्रॉपर वर्डिक्ट दे नहीं सकते हैं कि रिलायबिलिटी वगैरह कैसे स्टैंड करेगी। तो उसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर डाल देना वो क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड बाकी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कम खाते हैं चंडीगढ़ वाले में भी। प्रॉब्लम वीकेंड पे हर जगह ऑफर हो